इस्कॉन बीना इन महान वैष्णव के त्रिभाव दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हरे कृष्णा। उनका जीवन परिचय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 1838 से 1914 भगवान कृष्ण से आने वाले आध्यात्मिक गुरुओं और शिष्यों की हमारी परंपरा में एक प्रमुख उपदेशक आचार्य हैं। वे एक अग्रणी आध्यात्मिक नेता, एक गृहस्थ, ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक भारत में काम करने वाले एक मजिस्ट्रेट, एक विपुल उपदेशक, लेखक और कवि थे। उन्होंने भगवान चैतन्य की शुद्ध शिक्षाओं को उस समय फिर से प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों की मात्रा लिखी जब वे शिक्षाएं व्यावहारिक रूप से लुप्त हो चुकी थी। उन्होंने इस दुनिया के पीड़ित लोगों की चेतना को ऊपर उठाने के लिए कृष्ण की महिमा करते हुए सैकड़ों भक्ति गीतों की रचना की। उन्होंने अपने समय के दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, नेताओं, विद्वानों और प्रोफेसरों के साथ पत्र व्यवहार किया और भगवान चैतन्य के जीवन और उपदेशों सहित पुस्तकों को विदेशों में विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में भेजा, जिससे कृष्ण चेतना के विश्वव्यापी आंदोलन के बीज बोए गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य के जन्मस्थान की खोज की और खुदाई की। अपनी समर्पित पत्नी भगवती देवी के साथ मिलकर उन्होंने 10 बच्चों का पालन पोषण किया, जिनमें प्रख्यात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी शामिल थे, जो अपने समय में एक महान आध्यात्मिक नेता और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, परम पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु बने। सबसे बढ़कर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से कृष्ण की भक्ति सिखाई। उनकी जीवन कहानी, जिसका अंश नीचे दिया गया है, कई कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके अदम्य साहस, चरित्र और दृढ़ता को दर्शाती है और हमें से उन लोगों को आशा देती है जो सोच रहे होंगे कि अपने व्यस्त जीवन में भगवान श्री कृष्ण, उनके पवित्र नामों और उनके भक्तों की सेवा के लिए समय कैसे निकालें। कई मायनों में आज कृष्ण के इच्छुक भक्त आधुनिक कृष्ण चेतना आंदोलन की दिशा तय करने और उसकी नींव रखने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति महत्वपूर्ण ऋणी हैं। एक बार जब वे अपनी खिड़की से नदी के उस पार भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान की ओर देख रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर को एक स्वप्न आया कि सभी देशों के लोग शीघ्र ही वहां कृष्ण के पवित्र नामों के आनंदमय संकीर्तन के माध्यम से सद्भाव के साथ एकत्रित होंगे। उनके परपोते शिष्य श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने विनम्रता पूर्वक और निर्भीकता से कृष्ण चेतना को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया, ने इसे महत्वपूर्ण माना कि उनका जन्म 1896 में हुआ था, जिस वर्ष ठाकुर ने भगवान चैतन्य के जीवन और उपदेशों की प्रतियां महासागरों के पार के विश्वविद्यालयों को भेजी थी। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन का कालक्रम। रूपा विलास दास द्वारा रचित सप्तम गोस्वामी से रूपांतरित। 1500 कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारत के बंगाल में हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे कृष्ण भक्ति के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर आधारित यह आंदोलन कुछ ही समय में पूरे भारत में फैल गया। इसने संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे बटा हरे राम 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 हरे हरे का सामूहिक जाप ईश्वर प्राप्ति के व्यावहारिक साधन और भौतिकवाद के इस युग के दुखों के लिए रामबाण के रूप में 1750 2 शताब्दियों बाद हरे कृष्ण आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। सहजिया और इसी तरह के अन्य समूह जैसे छद्म भक्तों के संप्रदाय प्रमुख हो गए थे। भगवान के प्रति प्रेम का दावा करते हुए लेकिन नीच, अनैतिक तरीकों से काम करते हुए इन समूहों ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किए गए शुद्ध आंदोलन को बदनाम किया। 1838 श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका नाम उनके माता पिता ने केदारनाथ दत्त रखा था, का जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के बिरनगर, उलाग्राम में संपन्न परिस्थितियों में हुआ था। वे भगवान नित्यानंद के महान भक्त राजा कृष्णानंद दत्त के 7वें पुत्र थे। उन्हें दैत्य कुलेर प्रहलाद, गैर भक्तों के परिवार में प्रहलाद के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनके परिवार में वैष्णववाद, विष्णु या कृष्ण की पूजा का बहुत सम्मान नहीं था। उनका बचपन बिरनगर में अपने नाना के महल में बीता। उस समय उनका माहौल बहुत ही समृद्ध था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी दादी द्वारा शुरू किए गए प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त की। बाद में उन्होंने नादिया के राजा द्वारा शुरू किए गए कृष्णनगर में एक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया। जब उनके बड़े भाई की हैजा से मृत्यु हो गई तो उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया।
1849 जब वे 11 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी दादी को दी गई जमीन के मालिक बदल गए और परिवार गरीबी में डूब गया। 1850 जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तब उनकी मां ने रानाघाट निवासी मधुसूदन मित्र महाशय की 5 वर्षीय पुत्री से उनका भावी विवाह तय कर दिया। इस समय के आसपास उनके चाचा काशी प्रसाद घोष महाशय, जिन्होंने ब्रिटिश शिक्षा के तहत अंग्रेजी में महारत हासिल की थी, ने कलकत्ता में अपने घर पर युवा केदारनाथ दत्ता को पढ़ाया। काशी प्रसाद अपने समय के साहित्यिक हलकों में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, जो हिंदू इंटेलिजेंसर के संपादक थे। केदारनाथ ने अपने चाचा को समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त लेखों का चयन करने में सहायता की, उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया और अक्सर सार्वजनिक पुस्तकालय जाते थे। बाद में उन्होंने कलकत्ता के हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1856 18 वर्ष की आयु में केदारनाथ दत्त ने कलकत्ता में कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली में बड़े पैमाने पर लिखना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और एक ऐसे व्यक्ति को भाषण कला सिखाई जो बाद में ब्रिटिश संसद में एक प्रसिद्ध वक्ता बन गया। 1857 और 1858 के बीच उन्होंने 2 भागों वाला अंग्रेजी महाकाव्य द पोरियाडे लिखा, जिसे उन्होंने 12 पुस्तकों में पूरा करने की योजना बनाई। इन 2 पुस्तकों में पोरस के जीवन का वर्णन किया गया है, जो सिकंदर महान से मिले थे। वे ईसाई धर्मशास्त्र से बहुत प्रभावित थे। इसे हिंदू अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से ज्यादा रोचक और कम आक्रामक मानते थे। वे चैनिंग, थियोडोर पार्कर, इमर्सन और न्यूमैन के लेखन की तुलना में घंटों बिताते थे। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में उन्होंने अच्छाई के भौतिक मोड़ के माध्यम से पदार्थ के विकास पर एक व्याख्यान दिया। इन शैक्षणिक वर्षों के दौरान द्विजेंद्रनाथ ठाकुर केदारनाथ दत्त के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने पश्चिमी धार्मिक साहित्य के अध्ययन में केदारनाथ दत्त की सहायता की। प्यार से केदारनाथ दत्त देवेंद्रनाथ ठाकुर को बारो दादा या बड़ा भाई कहते थे। 1858 केदारनाथ दत्ता बिरनगरा लौटे और उन्होंने पाया कि उनका पैतृक गांव बर्बाद और वीरान हो चुका है। हैजा महामारी ने वहां के निवासियों को मार डाला था, जिसमें उनके अधिकांश रिश्तेदार भी शामिल थे। वे परिवार के 2 जीवित सदस्यों, अपनी मां और नानी के साथ कलकत्ता लौट आए। अपने दादा की अंतिम इच्छा पर अमल करते हुए उन्होंने तीर्थ यात्रा की और उड़ीसा राज्य के सभी मठों और मंदिरों की यात्रा की। एक युवा गृहस्थ के रूप में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी आजीविका के साधनों के प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। उन्हें व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे व्यापार जगत की स्पष्ट आवश्यक बेईमानी ने व्यापारी वर्ग को नैतिक रूप से कमजोर कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा गांव में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना करते हुए एक स्कूल शिक्षक बनने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे पुरी गए और शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें कटक के एक स्कूल में शिक्षक का पद मिला और बाद में वे भद्रका और फिर मेदिनीपुरा में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक बन गए। उनके समर्पित काम को स्कूल बोर्ड के अधिकारियों ने नोट किया। 1860 भद्रका में उनके पहले बेटे अन्नदा प्रसाद अच्युतानंद का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से केदारनाथ की पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने भगवती देवी से विवाह किया। उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उड़ीसा राज्य के सभी आश्रमों और मंदिरों का वर्णन था, जहां वे पहले भी गए थे। मेदिनीपुरा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में अपने पद के दौरान केदारनाथ दत्त ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों, उनके दर्शन और प्रथाओं पर गौर किया। वह देख सकते थे कि आम तौर पर लोग धर्म को सस्ते में ले रहे थे। उन्हें संकीर्तन आंदोलन का अनूठा महत्व समझ में आया, जो भगवान के नामों के जाप के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम फैलाता है, जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में स्थापित किया था। दुर्भाग्य से उस समय उनके आंदोलन का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। केदारनाथ दत्त ने उन लोगों के खिलाफ हमला किया जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को प्रदूषित कर रहे थे और जिन्हें ज्यादातर उनकी निर्भीकता के कारण जनता द्वारा गौड़ीय वैष्णव वंश, चैतन्य महाप्रभु की वंशावली में आने वाले विष्णु या कृष्ण के अनुयायी जो बंगाल में प्रकट हुए थे,
जिसे पहले गौड़ देश के रूप में जाना जाता था, का प्रतिनिधित्व करते थे। 1861 केदारनाथ दत्त ने बंगाल सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद स्वीकार किया। बाद में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को देखकर वे कलेक्ट्रेट अधिकारी बन गए। उन्होंने भ्रातृ समाज नामक एक संगठन की स्थापना की, अवर वांट्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी, रानाघाटा में एक घर बनवाया और बंगाली में 2 उपन्यास कविताएं लिखी, विजयनग्राम, निर्जन गांव और सन्यासी, जिन्हें समीक्षकों से प्रशंसा मिली। 1866 केदारनाथ ने छपरा जिले में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट की शक्ति के साथ डिप्टी रजिस्टर का पद संभाला। वे फारसी और उर्दू में पारंगत हो गए। उन्होंने चाय किसानों के बीच विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाया और न्यायशास्त्र, पवित्र ग्रंथों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल बनाने के लिए सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने में मदद की, जो तर्क और तर्क के माध्यम से ज्ञान और सत्य का पता लगाते हैं। उन्हें पूर्णिया स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने सरकारी और न्यायिक विभागों का कार्यभार संभाला। 1868 वे पश्चिम बंगाल के दीनाजापुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए, जो ब्रिटिश शासन के दौरान किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा धारण की जा सकने वाली सरकार में सर्वोच्च पद था। इस समय वे अंततः श्रीमद्भागवतम नामक पवित्र ग्रंथों की दुर्लभ प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम हुए, जिसमें कृष्ण और उनके सहयोगियों की लीलाओं का वर्णन है, और चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। उन्होंने चैतन्य चरितामृत को बार बार पढ़ा। उनका विश्वास इतना बढ़ गया कि वे पूरे दिन और रात पवित्र ग्रंथ में लीन हो गए। उन्होंने भगवान की दया के लिए लगातार दिल से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व और इस युग में उनके अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च महिमा और शक्ति का बोध हुआ। उन्होंने भगवान चैतन्य के बारे में एक गीत प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था सच्चिदानंद प्रेमलंकार। 1869 दीनाजपुर में बंगाल सरकार के अधीन डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारत और इंग्लैंड के कई हिस्सों से आए प्रमुख साहित्यकारों की एक बड़ी सभा के समक्ष श्रीमद्भागवतम पर लिखे अपने एक ग्रंथ के रूप में भाषण दिया। उन्हें कैंपराना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिस दौरान उनके दूसरे बेटे राधिका प्रसाद का जन्म हुआ। कैंपराना में लोग बरगद के पेड़ में एक भूत की पूजा करते थे। भूत के पास स्थानीय न्यायाधीश के मन को प्रभावित करने की शक्ति थी, ताकि वह उपासक के पक्ष में फैसला सुना सके। श्री केदारनाथ दत्त ने एक स्थानीय विद्वान को पेड़ के नीचे लगातार दिन रात श्रीमद्भागवतम पढ़ने की सलाह दी। 1 महीने के बाद पेड़ जमीन पर गिर गया और कई लोगों को श्रीमद्भागवतम के संदेश में फिर से विश्वास मिला। चंपारण से वे उड़ीसा के पवित्र शहर जगन्नाथपुरी चले गए, जिससे उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। 1873 उड़ीसा की राजधानी के पास कमानाला शहर में बिसाकिसेना नाम का एक रहस्यवादी रहता था, जो आग में झुक जाता था, फिर वापस सीधे बैठने की मुद्रा में आ जाता था। इस तरह वह आग की लपटों पर आगे पीछे झूलता था। अपनी अर्जित रहस्यवादी शक्तियों से वह अपने सिर से आग भी पैदा कर सकता था। उसके 2 साथी थे, जिनका नाम ब्रह्मा और शिव था। वह महाविष्णु होने का दावा करता था। साथ में वे पवित्र ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक दिव्य त्रिदेव थे। उड़ीसा के कुछ छोटे राजा उसके प्रभाव में आ गए और एक मंदिर के निर्माण के लिए धन मुहैया करा रहे थे। उन्होंने उसे महिलाएं भी भेजी। बिसाकिसेना ने घोषणा की कि वह उड़ीसा पर शासन करने वाले अंग्रेजों को भगा देगा और खुद राजा बन जाएगा। उसने ऐसे बयान प्रकाशित किए जो पूरे उड़ीसा में प्रसारित किए गए। अंग्रेजों ने उसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ बोलने के लिए क्रांतिकारी माना, इसलिए बंगाल के जिला गवर्नर ने गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। हालांकि बिसाकिसेना की रहस्यमय शक्तियों के डर से किसी ने भी इन आदेशों पर अमल करने की हिम्मत नहीं की। उड़ीसा के जिला आयुक्त श्री रेवेंशॉ ने श्री केदारनाथ दत्ता से अनुरोध किया कि वे बिसाकिसेना को न्याय के कटघरे में लाए। श्री केदारनाथ दत्ता व्यक्तिगत रूप से बिसाकिसेना से मिलने गए। योगी ने कुछ ऐसी शक्तियां दिखाई जो आम तौर पर एक साधारण व्यक्ति को डरा सकती हैं, और केदारनाथ दत्ता को बताया कि वह अच्छी तरह से जानता है कि वह कौन है, लेकिन चूंकि वह बिसाकिसेना भगवान है, इसलिए केदारनाथ को उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। श्री केदारनाथ दत्ता के लिए यह पर्याप्त था
जिन्होंने योग और तंत्र में बिसाकीसेना की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए और उनसे पुरी आने का अनुरोध करते हुए उत्तर दिया, जहां वे वहां कृष्ण के प्रसिद्ध देवता जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। बिसाकीसेना ने घमंड से उत्तर दिया, मैं जगन्नाथ से मिलने क्यों आऊं? वह केवल लकड़ी का एक टुकड़ा है, मैं साक्षात सर्वोच्च हूँ। श्री केदारनाथ दत्ता क्रोधित हो गए। उन्होंने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, उसे पुरी ले आए और जेल में डाल दिया, जहां उसकी सुरक्षा में 3 दर्जन कांस्टेबल और 72 पुलिसकर्मी तैनात थे। निर्भीक केदारनाथ दत्त ने पुरी में बिसाकीसेना पर मुकदमा चलाया। मुकदमा 18 दिनों तक चला, जिसके दौरान हजारों लोग, जिन पर उनका नियंत्रण था, अदालत के बाहर इकट्ठा हुए और बिसाकीसेना की रिहाई की मांग की। मुकदमे के 6ठे दिन केदारनाथ दत्त की बेटी कादम्बिनी गंभीर रूप से बीमार हो गई और लगभग मर गई। श्री केदारनाथ दत्त को पता था कि यह तांत्रिक योगी की शक्ति का काम था। उन्होंने कहा, हाँ, हम सभी मर जाएं, लेकिन इस दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन अदालत में योगी ने घोषणा की कि उसने अपनी शक्ति दिखा दी है और बहुत कुछ दिखाएगा। उसने सुझाव दिया कि केदारनाथ दत्त को उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए या इससे भी बदतर दुखों का सामना करना चाहिए। मुकदमे के आखिरी दिन केदारनाथ दत्त खुद तेज बुखार से बीमार हो गए और उनकी बेटी की तरह ही उन्हें भी तकलीफ हुई। लेकिन दृढ़ निश्चय केदारनाथ ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया और राजनीतिक साजिश के लिए उसे 18 महीने की सजा सुनाई। जब बिसाकीसेना को जेल के लिए तैयार किया जा रहा था, तो जिला चिकित्सा अधिकारी ने उसके सारे बाल काट दिए। जाहिर है, योगी को अपने लंबे बालों से शक्ति मिलती थी। पूरे मुकदमे के दौरान उसने कुछ भी नहीं खाया था और नहीं पिया था, इसलिए वह एक मरे हुए आदमी की तरह फर्श पर गिर गया और उसे स्ट्रेचर पर जेल ले जाना पड़ा। 3 महीने बाद उसे मिदनापुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। पुरी में श्री केदारनाथ दत्त ने श्रीधर स्वामी की टीका के साथ श्रीमद्भागवतम का अध्ययन किया। उन्होंने जीव गोस्वामी के सत्संदर्भ की भी लंबे हाथ से नकल की और रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का विशेष अध्ययन किया। 1874 जगन्नाथ वल्लभ उद्यान के पास नारायण चटा मठ से सटे एक बड़े घर में भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे बेटे का जन्म हुआ, जो भगवान से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरी दुनिया में प्रचारित करने के लिए विष्णु की किरण भेजने की उनकी प्रार्थना का जवाब था। उनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया और बाद में उन्हें महान वैष्णव आध्यात्मिक नेता और विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के रूप में जाना जाने लगा, जो उनके दिव्य अनुग्रह एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु थे। जब बिमला प्रसाद 6 महीने के थे, तो भगवान जगन्नाथ की गाड़ी जुलूस के दौरान 3 दिनों के लिए पुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रुकी थी। भक्ति विनोद ने अपनी पत्नी भगवती देवी से बच्चे को दिखाने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने बच्चे को भगवान के सामने रखा, भगवान की एक माला गिर गई और बच्चे के गले में आ गई, और उस समय भगवान जगन्नाथ के पवित्र भोजन प्रसाद के साथ पहला अन्नदान समारोह किया गया। बिमला प्रसाद अपने जन्म के बाद 10 महीने तक पुरी में रहे और फिर बंगाल चले गए, जहां उनका बचपन रानाघाट में अपनी मां से श्री कृष्ण के बारे में बातें सुनते हुए बीता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी पत्नी भगवती देवी रूढ़िवादी और सदाचारी थे। उन्होंने अपने बच्चों को प्रसाद के अलावा कुछ भी खाने की अनुमति नहीं दी, जो भगवान के लिए तैयार और पहले चढ़ाया जाने वाला पवित्र भोजन है, और न ही उन्हें बुरी संगति में जाने दिया। एक दिन जब बिमल प्रसाद अभी भी 4 साल से अधिक उम्र का छोटा बच्चा नहीं था, उसके पिता ने उसे भगवान कृष्ण को अभी तक विधिवत रूप से अर्पित नहीं किए गए आम खाने के लिए हल्के से डांटा। बिमल प्रसाद, हालांकि केवल एक बच्चा था, खुद को भगवान का अपराधी मानता था और उसने फिर कभी आम न खाने की कसम खाई। यह एक ऐसी कसम थी जिसका वह इस जीवन भर पालन करेगा। जब बिमला प्रसाद 7 साल के हुए, तब तक उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया था और वे इसके श्लोकों की व्याख्या भी कर सकते थे तथा अद्भुत अर्थ बता सकते थे। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें वैष्णव पत्रिका सज्जन तोसानी के प्रकाशन के साथ साथ प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस समय भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला कि पुरी के राजा ने 80,000 रुपए का गबन किया है। यह पैसा मंदिर का था,
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने राजा को प्रतिशोध में प्रतिदिन 52 बार भगवान जगन्नाथ को भोजन कराने के लिए मजबूर किया। इससे पैसे जल्दी खत्म हो गए। राजा क्रोधित हो गया और उसने 50 पंडितों की मदद से भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए 30 दिवसीय तांत्रिक अनुष्ठान बलि शुरू कर दी। जब बलि की अग्नि में अंतिम आहुति डाली गई, तो राजा के बेटे की मृत्यु हो गई, न कि शुद्ध हृदय वाले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। 1878 भक्ति विनोद ठाकुर पुरी छोड़कर बंगाल लौट आए और नवद्वीप, शांतिपुरा और कलाना का दौरा किया। उन्हें हावड़ा में महिसरेखा उपखंड का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद उन्हें भद्रका में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उन्हें यशोहन जिले में नरायला उपखंड का प्रमुख बनाया गया। नरायला में रहते हुए उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें श्री कृष्ण संहिता और कृष्ण कल्पत्रु प्रकाशित हुईं। इन दोनों कार्यों ने भारत के कई पंडितों और शिक्षित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 16 अप्रैल 1880 को लिखे एक पत्र में डॉक्टर रेनहोल्ड रोस्ट ने लिखा, कृष्ण के चरित्र और उनकी पूजा को अब तक प्रचलित रीति से अधिक उत्कृष्ट और पारलौकिक प्रकाश में प्रस्तुत करके आपने अपने सहधर्मियों के लिए एक आवश्यक सेवा प्रदान की है। 1877 से 78 रानाघाट में वरद प्रसाद और विराज प्रसाद का जन्म हुआ, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी के 5वें और 6ठे पुत्र थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बाघनापारा के जाहनव परिवार के वंशज विपिन बिहारी गोस्वामी से औपचारिक दीक्षा ली। इसी समय के आसपास उनके 7वें पुत्र ललिता प्रसाद का जन्म रानाघाटा में हुआ। बहुत से लोगों ने वैष्णव धर्म अपना लिया था, लेकिन वे यह नहीं बता पाते थे कि कौन वैष्णव है और कौन नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें आश्रय दिया और इस विषय पर उन्हें बहुत ही सटीक निर्देश दिए। एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र बिमला प्रसाद भक्ति विनोद के गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी से मिलने गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का अपने दीक्षा गुरु के साथ व्यवहार हमेशा अनुकरणीय था। भक्ति विनोद हमेशा विनम्र शिष्य की भूमिका निभाते थे। एक बार युवा बिमला प्रसाद की उपस्थिति में भक्ति विनोद ठाकुर ने झुककर अपने गुरु को आदर पूर्वक प्रणाम किया। विपिन बिहारी गोस्वामी ने ठाकुर के सिर पर अपने पैर रखकर उत्तर दिया। युवा उग्र बिमला प्रसाद के लिए यह बहुत ज्यादा था। यह एक बात थी कि उनके पिता ने उन्हें अपने औपचारिक दीक्षा देने वाले आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन यह बहुत आगे बढ़ रहा था। उस समय बिमला प्रसाद केवल 7 वर्ष के थे, लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर उन दोनों को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले गए, तो बिमला प्रसाद ने चीजों को ठीक करने का फैसला किया। आप एक बड़े गुरु की तरह काम कर रहे हैं और आप उन लोगों के सिर पर अपने पैर रखते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। यदि आप जानते कि ठाकुर कौन है, तो आप ऐसा नहीं करते, लेकिन आप नहीं जानते। मेरे पिता श्री राधा और कृष्ण के एक महान नित्य सिद्ध शाश्वत सहयोगी हैं, जो उनके मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आपको लगता है कि आप इतने उन्नत हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के सिर पर अपने पैर रख सकते हैं? मुझे नहीं लगता। आपने खुद को एक कनिष्ठ अधिकारी, नवदीक्षित साबित कर दिया है, क्योंकि आप उन्नत और कम उन्नत लोगों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस अभ्यास से आगे दूर रहें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर फिर से कमरे में आए और बातचीत बदल गई। उस दिन बाद में विपिन बिहारी गोस्वामी ने भक्ति विनोद से कहा, आपका बेटा इतना दुस्साहसी है कि वह अशिष्टता की हद तक पहुंच गया है। बाद में ठाकुर भक्ति विनोद को इस बातचीत के बारे में पता चला और वे अपने दोस्तों के सामने मजाक में अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहते थे, वह इतना निडर है कि उसने मेरे गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी को भी डांटा। 1881 भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी का प्रकाशन शुरू किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इससे पहले 1866 में काशी, प्रयाग, मथुरा और वृंदावन व्रज मंडल की तीर्थ यात्रा की थी। नरैला में अपने प्रवास के अंत में उन्हें फिर से व्रज की भूमि देखने की इच्छा हुई। उन्होंने इसके लिए 3 महीने का समय लिया। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी से हुई, जो हर 6 महीने में नवद्वीप और वृंदावन के बीच आते जाते रहते थे। उनसे मिलकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें अपने शाश्वत पूजनीय शिक्षा निर्देशक गुरु के रूप में स्वीकार किया।
इस समय अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उनका सामना कंजरा नामक अपराधियों के एक गिरोह से हुआ जो तीर्थयात्रियों को लूटते और मार डालते थे। उन्होंने सरकार को साक्ष्य दिए और इस अभिशाप को मिटाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। वृंदावन से वे कलकत्ता गए और बिदाना पार्क के पास 181 मानिकतला स्ट्रीट, जिसे अब रामाशा दत्ता स्ट्रीट कहा जाता है, में एक घर खरीदा। उन्होंने श्री गिरिधारी की दैनिक पूजा शुरू की, जो कृष्ण के दिव्य रूप थे जो गोवर्धन पहाड़ी के रूप में प्रकट हुए थे, और घर को भक्तिध्वन कहा। उन्हें बारसा के उपखंड का प्रमुख नियुक्त किया गया। भक्ति भवन के निर्माण के लिए खुदाई के दौरान कूर्मदेव की एक मूर्ति निकली। अपने 7 वर्षीय बेटे को देवता पूजा की दीक्षा देने के बाद भक्ति विनोद ने बिमल को भगवान के कच्छप अवतार कूर्मदेव की सेवा का जिम्मा सौंपा। प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र ने बरसा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से मुलाकात की। बंकिम चंद्र ने कृष्ण के बारे में एक किताब लिखी थी और उसे भक्ति विनोद ठाकुर को दिखाया, जिन्होंने 4 दिनों तक बंकिम चंद्र को बहुत कम खाना और बहुत कम नींद लेकर उपदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बंकिम चंद्र ने अपने विचारों, जो कृष्ण के बारे में सांसारिक अटकलें थी, और अपनी किताब को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप बदल दिया। 1884 श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सेरामपुर का वरिष्ठ डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने बिमला प्रसाद को सेरामपुर हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। जब बिमला 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने शॉर्टहैंड की एक नई विधि का आविष्कार किया, जिसका नाम बिकांतो था। इस दौरान उन्होंने पंडित महेश चंद्र कुदामोनी से गणित और ज्योतिष की शिक्षा ली। हालांकि उन्होंने स्कूल की किताबों के बजाय भक्ति पुस्तकें पढ़ना ज्यादा पसंद किया। 1886 बारासात में अपने प्रवास के अंतिम वर्ष के दौरान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की संस्कृत टिप्पणी के साथ भगवद गीता का एक संस्करण प्रकाशित किया, जिसका उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कलकत्ता उच्चायोग के पूर्व न्यायाधीश बाबू शारदा चरण मित्रा के अनुरोध पर यह कार्य किया था। श्रीमान बंकिम चंद्र ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति अपनी कृतज्ञता स्वीकार करते हुए प्रस्तावना लिखी। उन्होंने कहा कि सभी बंगाली पाठक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के संत जैसे कार्य के लिए उनके ऋणी रहेंगे। बारासात से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को श्रीरामपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने सप्तग्राम में भगवान नित्यानंद के एक महान सहयोगी उद्धारण दत्त ठाकुर के निवास का दौरा किया। खानकुला में उन्होंने अभिराम ठाकुर के स्थान का दौरा किया और कुलीनग्राम में श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अन्य महान भक्त वासु रामानंद के स्थान को देखा। श्रीरामपुर में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट श्री चैतन्य शिक्षामृत की रचना की और उसे प्रकाशित किया। साथ ही वैष्णव सिद्धांतमाला, प्रेम प्रदीप और मनः शिक्षा भी लिखी। वे नियमित रूप से अपनी सज्जन तोषणी पत्रिका भी प्रकाशित कर रहे थे। कलकत्ता में उन्होंने श्री चैतन्य यंत्र की स्थापना की, भक्तिभवन में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, जिस पर उन्होंने मालाधर के श्री कृष्ण विजय और अपने स्वयं के आमनाय सूत्र और अथर्ववेद के चैतन्योपनिषद को छापा। चैतन्योपनिषद को खोजना एक कठिन काम था। बंगाल में शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना हो, इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी खोज में कई जगहों की यात्रा की। अंत में मधुसूदन दास नामक एक समर्पित वैष्णव पंडित ने उन्हें इसकी एक पुरानी प्रति भेजी। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पुस्तक पर एक संस्कृत टिप्पणी लिखी और इसे श्री चैतन्य चरणामृत कहा। मधुसूदन दास महाशय ने छंदों का बंगाली में अनुवाद किया। इस अनुवाद को अमृत बिंदु कहा गया। कलकत्ता में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री विश्व वैष्णव सभा की शुरुआत की, जो भगवान चैतन्य द्वारा सिखाई गई शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित थी। समाज के काम को प्रचारित करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने विश्व वैष्णव कल्पतवी नामक एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का अपना संस्करण भी प्रकाशित किया, जिसमें अमृत प्रभाव भाष्य की टिप्पणी भी शामिल थी। उन्होंने चैतन्य अब्द या चैतन्य युग कैलेंडर की शुरुआत की और चैतन्य पंजिका के प्रचार प्रसार में सहायता की, जिसने भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के उपलक्ष्य में गौर पूर्णिमा के वार्षिक उत्सव की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न वैष्णव समाजों में श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का अमृत जैसी पुस्तकों पर व्याख्यान दिए और उनका वाचन किया। उन्होंने हिंदू हेराल्ड नामक अंग्रेजी पत्रिका में श्री चैतन्य के जीवन का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया।
यह वह समय था जब विद्वान वैष्णवों ने केदारनाथ दत्त को मान्यता दी और उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर की मानद उपाधि दी। 1887 श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सरकारी नौकरी छोड़ने और भक्तिभृंग महाशय के साथ शेष जीवन के लिए वृंदावन जाने का संकल्प लिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए तारकेश्वर में एक रात उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, आप निश्चित रूप से वृंदावन जाएंगे, लेकिन पहले आपको नवद्वीप भगवान चैतन्य के जन्म स्थान में कुछ सेवा करनी है। तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो ठाकुर जाग गए। भक्तिभृंग महाशय ने इस स्वप्न के बारे में सुनकर भक्ति विनोद को नवद्वीप के पास कृष्णनगर में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की सलाह दी। उन्होंने ऐसा किया। यहाँ तक कि असम के मुख्य आयुक्त और त्रिपुरा राज्य के मंत्री की सीट के लिए व्यक्तिगत सहायता के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उन्होंने इस समय सेवानिवृत्त होने की भी कोशिश की, लेकिन उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। अंत में उन्होंने कर्मचारियों के आपसी आदान प्रदान की व्यवस्था की, खुद को कृष्णनगर के डिप्टी मजिस्ट्रेट बाबू राधा माधव वासु के लिए। कृष्णनगर में अपने प्रवास के दौरान भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप जाते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान की खोज करते थे। एक रात वे नवद्वीप में रानी धर्मशाला की छत पर बैठकर अपनी प्रार्थना की माला जप रहे थे। तभी उन्होंने एक इमारत के बगल में एक ताल का पेड़ देखा जिससे एक अद्भुत तेज निकल रहा था। वे कृष्णनगर पुस्तकालय गए, जहां उन्होंने चैतन्य भागवत और नवद्वीप धाम परिक्रमा की पुरानी पांडुलिपियों और नादिया के कुछ पुराने नक्शों का अध्ययन करना शुरू किया। वे बल्लाल देवी गांव गए और वहां के बुजुर्ग लोगों से बात की, जिससे उन्हें आधुनिक नवद्वीप के बारे में तथ्य पता चले। अंततः उन्हें पता चला कि धर्मशाला की छत से उन्होंने जो स्थान देखा था वह वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था। नादिया में गौड़ीय वैष्णव समुदाय के प्रमुख श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने इसकी पुष्टि की। वहां एक बड़ा उत्सव मनाया गया। इस पवित्र स्थान की महिमा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप धाम महात्म्य प्रकाशित किया। उसी वर्ष श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने रावसघाटा में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी के घर का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने 2 साल के लिए पद से छुट्टी ली और श्री गोद्रुमाद्वीप या स्वरूप गंगा में एक भूखंड खरीदा। उन्होंने अपने भजन पूजा के लिए वहां एक संन्यास गृह बनाया और इसे सुरभि कुंज नाम दिया। 1890 उन्होंने वहां पवित्र नाम का बाजार नाम हट्टा स्थापित किया। कभी कभी जगन्नाथ दास बाबा जी आते थे और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कीर्तन करते थे। कई 100 साल पहले भगवान चैतन्य के शाश्वत भाई भगवान नित्यानंद ने उसी स्थान पर अपना नाम हट्टा स्थापित किया था। भक्ति विनोद ठाकुर खुद को भगवान नित्यानंद के नाम हट्टा का सड़क सफाई कर्मी मानते थे। जब वे कृष्णनगर में थे तो हर खाली पल मायापुर में बिताते थे, जो भगवान चैतन्य की जन्मस्थली की पवित्र भूमि है। जब जन्मस्थली का पता चला तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ भगवान चैतन्य की पूजा करते थे। एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के एक बेटे को चर्म रोग हो गया। जगन्नाथ दास बाबा जी ने लड़के को भगवान चैतन्य की जन्मस्थली पर रात भर सोने को कहा। उसने ऐसा ही किया और अगली सुबह वह ठीक हो गया। 1888 उन्होंने मायामन सिंह जिले के नेत्रकोना गांव का कार्यभार संभाला, क्योंकि कृष्णनगर में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नेत्रकोना से वे तंगैला गए और वहां से उन्हें वर्धमान जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उन्होंने अमलाजोरा नामक स्थान पर कृष्ण भक्तों के साथ कीर्तन किया। 1890 उन्हें कलारा उपखंड का प्रभारी बनाया गया और वहां से वे अक्सर पवित्र स्थानों का दौरा करते थे। वहां से उन्हें रानीघाटा और फिर दीनाजपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके सबसे छोटे बेटे शैलजा प्रसाद का जन्म वहीं हुआ। दीनाजपुरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी विद्यारंजना टिप्पणी और भगवद गीता का अनुवाद लिखा। इसे 1891 में बलदेव विद्याभूषण की टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया गया था। 1891 भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 साल के लिए सरकारी नौकरी से छुट्टी ली। वे कृष्ण के पवित्र नामों का प्रचार करना चाहते थे। उनका ठिकाना गोद्रुमद्वीप था। वहां से वे क्लबों, समाजों और संगठनों में व्याख्यान देने के लिए अन्य स्थानों पर जाते थे। उन्होंने यह काम कृष्णनगर में भी किया था।
1892 उन्होंने कुछ अन्य वैष्णवों के साथ बसीरहटा जिले में यात्रा की और प्रचार किया। इस दौरान वे लेखन भी करते रहे। उन्होंने बंगाल के विभिन्न जिलों में नामहट्टा की कई शाखाएं खोली। नामहट्टा एक आत्मनिर्भर सफलता बन गई जो सरकारी सेवा में उनके लौटने के बाद भी फैलती रही। बसीरहटा से वे वृंदावन की अपनी तीसरी यात्रा पर निकले। वे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ एकादशी का दिन मनाने के लिए अमलजोरा में रुके। व्रज में उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के सभी जंगलों और स्थानों का दौरा किया। जब वे कलकत्ता लौटे तो उन्होंने बंगाल में विभिन्न स्थानों पर हरिनाम पर व्याख्यान और पाठ करना जारी रखा। 1894 उन्होंने श्री चैतन्य के जन्मस्थान के बारे में अपनी जांच पर एक व्याख्यान दिया। उनके श्रोताओं में पूरे बंगाल से आए उच्च विद्वान लोग शामिल थे जो इस खबर से बहुत उत्साहित हो गए। इस सभा से श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभा का गठन हुआ, जो नवद्वीप मायापुर की महिमा का प्रसार करने के लिए एक संगठन था। सभी विद्वान पंडितों ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद इस बात पर सहमति जताई कि योगपीठ ही महाप्रभु का वास्तविक जन्म स्थान है। उस वर्ष गौर पूर्णिमा पर योगपीठ में गौर विष्णु प्रिया विग्रह की स्थापना के उपलक्ष्य में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से विशुद्ध विनम्रता की भावना से उस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए घर घर जाकर काम किया। उनका यह प्रयास अत्यधिक सफल रहा और मंदिर का निर्माण हुआ। अक्टूबर 1894 में 56 वर्ष की आयु में वे डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद से सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि उनके इस कदम का उनके परिवार और सरकारी अधिकारियों ने विरोध किया था। वे सुरभि कुंज में रहे, उपदेश दिया और अपने पुराने लेखों को संशोधित किया। कभी कभी वे कलकत्ता जाते थे, जहां उन्होंने योगपीठ मंदिर के निर्माण के लिए घर घर जाकर भीख मांगी। 1896 श्रील भक्ति विनोद ठाकुर राजा के अनुरोध पर त्रिपुरा राज्य गए, जो एक वैष्णव थे। वे 4 दिनों तक राजधानी में रहे और पवित्र नाम की महिमा का प्रचार किया। पहले दिन उनके व्याख्यान ने स्थानीय पंडितों को चकित कर दिया। अगले 2 दिनों तक राज परिवार और जनता महाप्रभु की लीलाओं पर उनके भाषणों को सुनकर रोमांचित रहे। भक्ति विनोद ठाकुर की दया भारत या एशिया की भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे कृष्ण चेतना को पश्चिम में फैलाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने संस्कृत में लिखी एक छोटी पुस्तिका श्री गौरांगलीला स्मरण मंगल स्तोत्रम भेजी, जिस पर नादिया के श्रील सीताकंठ वाचस्पति की टिप्पणी थी। परिचय: चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और उपदेश अंग्रेजी में था। यह पुस्तक लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी, कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और अन्य सम्मानित संस्थानों में पहुंची। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में श्री एफडब्ल्यू फ्रेजर, एक विद्वान यूरोपीय विद्वान द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। उसी वर्ष बरसात के मौसम में त्रिपुरा के महाराजा के अनुरोध पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दार्जिलिंग और करसियाम गए। 1897 में वे मेदिनीपुरा और सौरी जैसे गांवों में प्रचार करने गए। श्री शिशिर कुमार घोष उस समय बंगाल के एक प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे और श्री अमीय निमाईचरित के लेखक थे। उन्हें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सम्मान था और उन्होंने पूरे कलकत्ता और बंगाल के कई गांवों में पवित्र नाम का प्रचार किया। उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के संपादन में श्री विष्णु प्रिया आनंद बाजार पत्रिका प्रकाशित की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने वृंदावन के 6 गोस्वामी नहीं देखे हैं, लेकिन मैं आपको 7वें गोस्वामी मानता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र बिमला प्रसाद बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती पुरी में एक ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे थे और गंधर्विका गिरिधारी मठ में पूजा अर्चना में लगे हुए थे, जो समुद्र के पास संत हरिदास ठाकुर की समाधि के पास 7 मंदिरों में से एक था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बेटे की मदद करने की इच्छा से जब वह पुरी आए तो मठ की सफाई और मरम्मत करवाई। युवा सिद्धांत सरस्वती के नवद्वीप मायापुर के लिए रवाना होने के बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने समुद्र तट पर अपना पूजा स्थल बनवाया, जिसे भक्ति कुटी कहा जाता है। श्री कृष्णदास बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सहायक और समर्पित शिष्य, वहां उनके साथ शामिल हो गए और उनके बहुत प्रिय हो गए।
वे ठाकुर के जीवन के अंत तक उनके निरंतर परिचारक बने रहे। भक्ति कुटी में ठाकुर ने एकांत भजन, पूजा और भक्ति ध्यान शुरू किया। उनके पास बहुत से आगंतुक आते थे। कुछ लोग बस उन्हें परेशान करना चाहते थे, जबकि अन्य ईमानदार थे और उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा से बहुत लाभान्वित हुए। 1908 उनके एक बेटे ने उन्हें बताया कि सरकार के मुख्य सचिव सर विलियम ड्यूक कलकत्ता आ रहे हैं। पूर्व में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने मजिस्ट्रेट के रूप में उनके अधीन काम किया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अगले दिन कलकत्ता में उनसे मिलने के लिए समय तय किया। सर विलियम ड्यूक ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बाहर सड़क पर स्वागत किया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यालय में ले गए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को जिला मजिस्ट्रेट के पद से हटाने की योजना के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यदि ऐसे योग्य भारतीय ऐसे पदों पर आसीन हो गए तो अंग्रेज भारत में अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। उन दिनों भक्ति विनोद ठाकुर की गतिविधियों का अध्ययन करते समय मजिस्ट्रेट उनके घर आते थे और ठाकुर की पत्नी द्वारा उन्हें भोजन कराया जाता था। लेकिन अब वे जीवन में आगे बढ़ते हुए क्षमा मांग रहे थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं आपको हमेशा से एक अच्छा मित्र और शुभचिंतक मानता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि सर विलियम ड्यूक उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वर्ष 1908 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबाजी का बाह्य वेश धारण किया, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अपना शेष जीवन एकांत भक्ति अभ्यासों, विशेषकर पवित्र नामों के जाप में समर्पित करता है। पहले 2 वर्षों तक वे कलकत्ता और पुरी के बीच यात्रा करते रहे और अभी भी पुस्तकें लिख रहे थे। 1910 श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया और लकवाग्रस्त होने का दावा करते हुए समाधि में चले गए। उन्होंने अपने शेष जीवन को एकांत में भजन, ध्यान, प्रार्थना और भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के जाप में समर्पित कर दिया। 1914 23 जून को जगन्नाथपुरी में दोपहर से ठीक पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग दिया। गौड़ीय पंजिका कैलेंडर के अनुसार यह दिन श्री गदाधर पंडित के तिरोभाव का दिन भी था। उनके शरीर के अवशेषों को उड़ीसा से वापस उनके प्रिय गोद्रुमा में ले जाया गया, जो नादिया की भूमि है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनकी शाश्वत लीलाओं की भूमि है। संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जाप के बीच उनके अवशेषों को गोद्रुमा में दफनाया गया। उनके दिव्य चरित्र को याद करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में एक श्रद्धांजलि में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शारदा चरण मित्र ने लिखा, मैं ठाकुर भक्ति विनोद को एक मित्र और रिश्तेदार के रूप में करीब से जानता था। एक भारी उपखंड के प्रभारी मजिस्ट्रेट के रूप में आधिकारिक काम के दबाव के बावजूद भी वे हमेशा भक्ति चिंतन और काम के लिए समय निकाल लेते थे, और जब भी मैं उनसे मिलता हमारी बातचीत कुछ ही क्षणों में भक्ति और अचिंत्य भेद अभेद, द्वैताद्वैतवाद आदि विषयों और उनके सामने मौजूद संत के काम पर आ जाती। भगवान की सेवा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी उन्हें लालसा थी, और सरकार के अधीन सेवा, चाहे वह कितनी भी सम्मानजनक क्यों न हो, उनके लिए एक बाधा थी। उनके पुत्र ललिता प्रसाद ने अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में निम्नलिखित बातें बताईं, जिनमें उनकी दैनिक दिनचर्या भी शामिल थी। शाम 7:30 से 8 बजे आराम करें। रात 10 बजे उठें, तेल का दीपक जलाएं, लिखें। सुबह 4 बजे आराम करें। 4:30 बजे उठें, हाथ मुंह धोए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। 7 बजे पत्र लिखें। 7:30 बजे पढ़ें। 8:30 बजे मेहमानों का स्वागत करें या पढ़ना जारी रखें। 9:30 बजे 9:45 बजे आराम करें। 9:45 बजे सुबह का स्नान, आधा चौथाई दूध का नाश्ता, 2 चपातियाँ, कुछ फल। 9:55 बजे गाड़ी में बैठकर अदालत जाए। वह दरबार में कोट और पैंट पहनता था, गले में दुगनी तुलसी की माला और वैष्णव तिलक, माथे पर धार्मिक चिन्ह लगाता था। वह अपने निर्णयों में बहुत दृढ़ था, वह तुरंत निर्णय ले लेता था। वह अपने दरबार में किसी भी धोखेबाज को आने नहीं देता था, कोई भी नया व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था।
वह हर महीने अपना सिर मुंडवाता था। उन्होंने अपने संकीर्तन में कभी भी हारमोनियम की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे इसे पवित्र नाम की ध्वनि में बाधा उत्पन्न करने वाला मानते थे। उन पर कभी कोई कर्ज नहीं था। 10 बजे कोर्ट शुरू हुआ। 1 बजे कोर्ट खत्म हुआ। वह घर आकर नहाता और तरोताजा होता। 2 बजे ऑफिस लौटता। 5 बजे संस्कृत से बंगाली में अनुवाद करता। फिर शाम का स्नान और चावल, 2 चपातियाँ, आधा लीटर दूध का भोजन। वह हमेशा जेब घड़ी का उपयोग करते थे और समय का हमेशा ध्यान रखते थे। वे हमेशा ब्राह्मणों के प्रति दानशील थे और अन्य जातियों के साथ भी समान रूप से मित्रता रखते थे। उन्होंने कभी अभिमान नहीं दिखाया और उनका मिलनसार स्वभाव उनके जीवन की एक विशेषता थी। उन्होंने कभी किसी से उपहार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले सभी सम्मान और उपाधियों को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वे उनके जीवन के पवित्र मिशन के विरुद्ध हो सकते हैं। वे नैतिक सिद्धांतों में बहुत सख्त थे और विलासितापूर्ण जीवन से दूर रहते थे। वे पान भी नहीं खाते थे। उन्हें थिएटर पसंद नहीं थे क्योंकि वहाँ अक्सर सार्वजनिक महिलाएं होती थी। वह बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, उर्दू, फारसी और उड़िया बोलते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में किताबें लिखना शुरू कर दिया था और इस दुनिया से चले जाने तक उन्होंने कई किताबें लिखीं।